हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था होमवर्क में, तो आई होप कर लिया होगा। कुछ बच्चों का कमेंट्स भी आए हुए हैं, तो कुछ का आंसर ठीक है, कुछ का आंसर रॉन्ग है। तो चलते हैं इस सवाल को। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। और एक क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ऑफ थ्री नंबर्स the average of the first and second is greater than average of second and third 15। आपसे कुछ बोला गया बेटा चीजों को, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ थ्री टाइम्स। क्या क्या बोला जा रहा है, आपसे आंसर क्या क्या पूछा जा रहा है, ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। चीजों को यहाँ पे मालूम यहाँ पे होना चाहिए चीजों को। तो कैसे होगा आप मुझे बताइए। चीजों को आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे let first x and second y। सेकेंड y है, थ्री नंबर से कोई बेटे यहाँ पे एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एवरेज इतने होता है। एवरेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ले लेते बेटे यहाँ पे। लेट थर्ड जेड एवरेज फर्स्ट एंड थर्ड इज ग्रेटर देन। मतलब बेटा मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो 15 ज्यादा है थर्ड प्लस इसका, ये ज्यादा है इतना। तो इस नंबर को साइड लाइए पहले तो आप यहाँ पे x/2 प्लस y/2 माइनस x/2 माइनस z/2 इज इक्वल टू 15। इससे कैंसिल आउट यहाँ पे, तो y माइनस z/2 इज इक्वल टू 15 और y माइनस z इज इक्वल टू 45 सॉरी 30। इतना y माइनस z इज इक्वल टू 30 आपके पास। फिर आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड थ्री टाइम्स। कितना आपके पास बोला कि फर्स्ट और जो थर्ड है उसका डिफरेंस बेटा कितने टाइम्स है। आपसे बस इतना बोला जा रहा है यहाँ पे कि कितने डिफरेंस है, यहाँ पे नंबर्स माना जाएगा चीजों को यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया यस या नो। तो आप खुद चेक कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। थोड़ा भी मिस्टेक हुई आंसर गलत हो जाएगा आपका। आपसे इतना बोला जा रहा था, मैंने फर्स्ट और सेकंड थर्ड का ले लिया था, और आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट प्लस इतना। तो मैं डायरेक्टली यहां से भी कर सकता था चीजों को, 2 से कैरी यहाँ पे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 30 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 for 2 कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, और x माइनस 30 तो फिर आपसे ये बोला यार कितना डिफरेंस है, तो 2 टाइम्स हो रहा था, तो डाटा नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका आंसर x माइनस जेड इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ बेटा 30 आंसर आ रहा है को यहाँ पे। बस आपसे यही बोला जा रहा था। क्या आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड x, फर्स्टली मैंने x ले लिया एंड सेकंड मैंने यहाँ पे y ले लिया और थर्ड मैंने यहाँ पे z ले लिया। और आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड का जो एवरेज है वो क्या है बेटा यहाँ पे, सेकंड और थर्ड का 15 ज्यादा है चीजों को, ग्रेटर देन चीजों को। बस यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी,
कुछ नहीं करना था, सीधे सिंपल सिंपल कट हो जाएगा और x माइनस जेड आएगा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा चीजों को। बस आपसे यही बोला जाता है यहाँ पे, कोई आंसर तो यहाँ पे है नहीं है, तो आपसे ही बोला गया 3 नंबर्स। ठीक है, ये आ चुका है। ठीक है, ए नंबर बेटा। आप सवाल को बेटा पढ़िए, आपसे बोला जा रहा है ओनली, इस सवाल को 2 टाइम दिया जाएगा 20 सेकेंड्स। थोड़ा सवाल इजी है, लेकिन आप सवाल को पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है बेटा आपसे चीजों को। ठीक है, सवाल को पढ़िए आप। हो गया बेटा, हो गया सवाल। देखिए अब यहाँ पे द एवरेज 8 नंबर 20, 8 नंबर का बेटा एवरेज कितना है यहाँ पे 20 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इतना है, दैट ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स 6/3 है। 6th नंबर इज लेस देन 7 नंबर, 8 नंबर बाई 4th एंड 7 रिस्पेक्टली, देन द 8 नंबर बेटा चीजों को। ये सवाल बेटा आपसे हो गया होगा, कल के बेटा होमवर्क का सवाल था, एक बता दिया, दूसरे को बेटा यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल आपका इजी सवाल था पिछले वाला। आप इस सवाल को देखिए, आपसे क्या बोला है, इफ द अर्थमेटिक मीन्स 75 members is calculate 75 members at इतना is the number increased by 5 means of the new number। बेटा आपको नहीं मालूम, अभी आपको नहीं मालूम क्या आपसे बोला जा रहा है को। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं और फिर आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। मीन इज इक्वल टू टोटल नंबर अपॉन the sum of total number the sum of total number upon total number। अब आपसे बोला कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 75 नंबर्स इज कैलकुलेटेड इट इज 35, मतलब मीन 35 इज इक्वल टू द सम ऑफ, मालूम नहीं बेटा यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 75 इंटू 35 इज इक्वल टू x। ये बेटा कितना है 75 नंबर से x रखा है। फिर बोला कि ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 5, हर नंबर में 5 को आप इंक्रीज कर रहे हैं चीजों को। तो मीन ऑफ न्यू कितना होगा, न्यू कितना होगा चीजों को। तो पहले तो बेटा आप इसको देखिए, यहाँ पर चीजों को मल्टीप्लाई कीजिए, 75 इंटू 35 इज इक्वल टू एक्स, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 70 37 इज इक्वल टू 5 15, 1 कैरी, 21 22, 5 2 6 इतना 2652, 2625 इंटू एक्स। और आपसे बोला जा रहा है कि हर नंबर में 5 का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, 5 का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो इसका जो न्यू मीन्स होगा वो कितना हो जाएगा चीजों को। अब न्यू मीन के लिए बेटा क्या कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे न्यू मीन लिख देते हैं यहाँ पे, लेट
न्यू मीन वाई, न्यू मीन बेटा वाई है चीजों को यहाँ पे, तो वाई इज इक्वल टू टोटल सम अपॉन 75, इतना हो जाएगा चीजों को, इतना बेटा यहाँ पे चीजों को हो जाएगा आपसे, इतना आपको करना था चीजों को, ठीक है। इतना निकला है बेटा, इतना निकला है ना, इतना हो जाएगा कि नहीं होगा। अब आपसे बोला कि 5 में हर में बेटा इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, तो बेटा 75 है जो, तो उसमें बेटा 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे चीजों को, हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू 75 इंटू 35 प्लस 75 इंटू 5 अपॉन 75, 75 75 75 कैंसिल आउट यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू बेटा आएगा मेरे पास 40 40। एक तो था बेटा क्या आपका थोड़ा सा लेंदी सवाल बेटा, लेंथ सवाल जो आपको इस प्रकार से कराया गया। अब इसी सवाल को आप सेकंड कॉन्सेप्ट पर देखेंगे, बहुत ही इजी, तो ए मेरा बेटा आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसका सेकंड मेथड देखिए आप यहाँ पे, आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं और इस सेकंड मेथड को भी यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे सेकंड मेथड, अब आपसे बोला क्या जा रहा था बेटा कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 75 नंबर्स इज कैलकुलेटेड इज 35, तो 35 इंटू 75 इज इक्वल टू x, मालूम नहीं था बेटा मुझे यहाँ पे, ठीक, प्लस, और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जा रहा है यहाँ पे चीजों को, क्या कर दिया जा रहा है बेटा यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जा रहा है। जब 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो चीजों को आप, तो आपको तो डायरेक्टली मालूम चलना चाहिए कि 75 और इंक्रीमेंट हो रहा है चीजों को आपके पास यहाँ पे, इंटू 5 बस डिवाइड बाई 5 कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पे। तो डायरेक्टली मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ चीजों को यहाँ पे कि 35 इंटू 75 नंबर्स प्लस 75 इंटू 5 का मल्टीप्लाई और करा जा रहा है, और 75 ही नंबर्स हैं यहाँ पे इज इक्वल टू इतना, बस डायरेक्टली इस फॉर्मूले से 75 75 75 और आगे 40, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 40। अब सोचिए यहाँ पे 2 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात है सेकंड टर्म्स के लिए। आपसे बोला जा रहा है कि जो मीन है ना 75 नंबर का वो कितना है 35 है। 1 मिनट सोचो आप कि जो मीन है 75 नंबर का वो 35 है, और फिर बोला जा रहा है कि 5 इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, 5 इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, तो कितना होगा, मुंह खाता विदाउट पेपर पेन, 75 ही है, 75 कैंसिल आउट, तो बचे कितना 40, और मेरा निकाल के बाद कितना आया बेटा 40, तो विदाउट पेपर पेन क्यों नहीं कर सकते चीजों को हम यहाँ पे, जब आपसे बोला गया कि 75 का जो एवरेज निकला है वो 75 नंबर है, और फिर बोला जा रहा है कि 75 में ही आपसे 5 का 5 और ऐड कर दिया जाता है, 5 और कर, तो फिर भी तो उसको 75 से मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर कितना आएगा यहाँ पे 75 अपॉन 75 इंटू 5, एवरेज तो नहीं आएगा 1 फॉर 5, तो 5 के यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो न्यू मेरे पास कितना आएगा ओनली 40। विदाउट पेपर पेन भी आप कर सकते हैं, जो 40 निकलेगा, और पेपर पेन के द्वारा करेंगे जो प्रोसीजर होता है उसके द्वारा करेंगे तब भी मेरे पास 40 ही आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा कि आप खुद सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए। मैं आप मैंने आपको दिया, आप लोग 10 पर्सन है, 10 पर्सन है, और सबके पास 10-10 रुपए हैं चीजों को, सबको 10-10 रुपए दे दिए, और मैंने इसका एवरेज पूछा कितना, तो एवरेज मेरे पास 10 रुपए है, और फिर मैंने आपसे बोला गया यहाँ पे, फिर मैंने आपसे बोला कि हर बंदे को 10 रुपए में और इंक्रीमेंट कर देता हूं, तो बताइए न्यू मीन क्या हो जाएगा मेरे पास। आप सबके 10-10 रुपए जोड़ेंगे, सबके 10-10 रुपए निकालेंगे, अलग से निकालेंगे 10-10 का, तो फिर न्यू मीन में जोड़ देंगे हम सबका, तो उसका भी कितना आया एवरेज 10, न्यू में जोड़ा कितना 20, और डायरेक्टली मैं जोड़ूंगा बेटा यहाँ पे कि 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, तो ये चीज तो आपसे कर रहा है, या आप इसको सेकंड आप इस प्रकार से कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन आपके पास थर्ड है, आपका थर्ड कॉन्सेप्ट इसका, जो मेरे पास मीन है यहाँ पे मीन
35 इन 75 स्टूडेंट का, और फिर आपसे बोलेगा 5 इंक्रीज ईच पर्सन में बेटा 5 से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है बेटा 75 ईच पर्सन, ईच पर्सन 75 इंटू 5 अपॉन 75 तो करना पड़ेगा ना एवरेज निकालने के लिए। 75 जो आपने ऐड किया उसमें तो एवरेज निकालना पड़ेगा ना, तो कितना आया 5 आया यहाँ पे, तो टोटल मीन कितना हो जाएगा, टोटल न्यू मीन 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 40। इतना आपका निकल आएगा चीजों को। चलिए इतना हो गया। तीनों कॉन्सेप्ट आप इसको लिख लीजिए, सिंबल को तीनों कॉन्सेप्ट इसके कर लीजिए आप। ये रहा सवाल, न्यू सवाल आपका, न्यू सवाल आपका। हो गया बेटा। आपसे बोला कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स लेट x1 x2 डॉट 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 x10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7। तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x10 इज इक्वल टू 70। जो एवरेज है 10 नंबर का वो 7, मतलब एक बंदे को 7 रुपए दिए जाते हैं, 7 रुपए दिए जाते हैं, ये 1% पर 7 यूनिट काम करता है। फिर बोलेगा ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई, ईच नंबर मल्टीप्लाइड बाई 7। हर को आप 7 से मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ईच नंबर में आप 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, तो क्या आएगा आपसे, तो यहां भी तो मल्टीप्लाइड होगा भैया कि नहीं होगा, अपॉन 10 कैंसिल आउट, यही आपको बताना था 84। द न्यू सेट ऑफ नंबर, न्यू सेट ऑफ नंबर 84 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल को विदाउट पेपर कॉपी पेन आप 2 मिनट सोचिए। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कुछ 10% है जिनका एवरेज मार्क्स कितना दिया जा रहा है यहाँ पे 70, तो 1% पे कितना पड़ा 7 रुपए। फिर बोला गया कि ईच पर्सन में 12 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 7 में भी तो मल्टीप्लाइड होगा, तो कितना हो जाएगा 84, 12 7 जा 84, 12 7 जब 84 होगा बेटा यहाँ पे, तो बट आपसे यही तो बोला गया कि देन द एवरेज ऑफ न्यू, एवरेज ऑफ न्यू, या डायरेक्टली आप कर सकते हैं चीजों को, क्यों नंबर्स तो घट बढ़ रहे होते तो दिक्कत हो जाती। नंबर आपके पास सेम है, जब 10 नंबरों का जो सम आया था वो मेरे पास आया था 70, और 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 से उसमें और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 840, और फिर एवरेज निकालना डिवाइड बाई 10 84, कितना निकला 84। विदाउट पेपर पेन हो सकता है सवाल, तो आप विदाउट पेपर पेन ही सवाल लगाइए, लेकिन थोड़ा सा सोचिए क्वेश्चन की लॉयल्टी क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से कीजिए सवाल को। चलिए
नेक्स्ट सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा स्क्रीन पर, और आपके पास है 10 सेकेंड। सवाल को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देते रहिए। सेवन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ऐसी वीडियो लाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि सर और भी बढ़िया, ठीक है। कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट कीजिएगा, सिर्फ उनको लाइक कर दीजिए, और लाइक किए बिना मत जाइएगा, ठीक है ना। तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए आप सवाल को देखिए, चीजों को यहाँ पर, ठीक है। हो गया। अब आपसे बोले जा रहे हैं यहाँ पे चीजों को कि एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज एफ। लेट x1 x2 x3 डॉट 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 x10 अपॉन 10 इज इक्वल टू एफ दे रखा है। तो x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 x3 x10 is equal to 10f if each number is increase 10%। आपसे बोला जा रहा है कि हर नंबर 10% इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, एक तो ऑलरेडी इतना है और मैं इसका 10% और लूंगा यहाँ पे चीजों को, तो x/10 हो जाएगा। x/10 हर नंबर के लिए। ऐसे में इसमें भी करूंगा, ऐसे में इसमें भी करूंगा और ऐसे इसमें भी करूंगा, अपॉन यहाँ 100 ट्राई करेगा, परसेंटेज निकालना है। देन तो बता रहा है कि इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। जब इनमें हो रहा है तो ये भी तो आपका 10% इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। 1/10 तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इंक्रीज 10%, इंक्रीज इज बाई 10%, इंक्रीज इज बाई 10%। क्योंकि जब आप यहाँ 10% कर रहे हो तो एवरेज में भी तो 10% होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप एवरेज का परसेंटेज अलग होगा और आपका अलग होगा। मान लीजिए सब बच्चों के पास मैंने 20-20 रुपए थे और सबको मैंने बेटा 1-1 रुपये और दे दिया, और फिर मैंने बोला कि एवरेज में आपके इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो 1% का हो गया ना, 1% का सब में हो गया ना, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स 1 रुपी दिया जा रहा है चीजों को, तो आपका कितना है, 1 रुपया इंक्रीमेंट हो गया। तो इसी प्रकार से आपका एवरेज देखा जाता है। तो पेपर को, इस सवाल को बस पढ़ना था, पेन भी नहीं चलाना था, ठीक है ना, बस सवाल को पढ़ना था। ये रहा आपके पास सवाल, करेक्ट कीजिए बेटा चीजों को। हो गया बेटा। आपसे बोले रहा द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन 36, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन 36, लेट 36 ऑब्जर्वेशन x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 50 प्लस 36, ठीक है। इट वॉज फाउंड लेटर देन एन ऑब्जर्वेशन 48 wrongly, 48 wrongly taken 23। आपसे बोला जा रहा है कि 43 लिख दिया गया था, वो था कितना आपके पास 23 चीजों को, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है चीजों को।
तो करेक्ट मीन्स क्या होगा बेटा चीज को, बस 48 माइनस 23 अपॉन 50, आंसर खत्म हो जाएगा चीज को। बस आपसे ही बोला गया कि पैरा पूरा 50 था और आपसे इतना हो गया था, और फिर आपसे बोला गया कि जो आप कई बार डाटा एंट्री करते हैं ना, तो 23 की जगह 43 हो सकता है या 26 हो सकता है, तो वही चीज आपसे बोला कि जो रॉन्ग आंसर था उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इतना आप सबको सम कर दीजिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0, 6 पंजे 30, 5 15 3 18, 0 6 पंजे 30, 5 15 3 18 प्लस 48, डायरेक्टली नहीं कर दो यहाँ पे, 48 23 5 2 25 25/50 इक्वल टू 1885 डिवाइड बाई 50। बस इस नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए आप यहाँ पे, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 50 से यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स तो मेरे पास बड़ा है, 5 मान 150, 150, 8 3 7 35 7 350 5 और 7 35। $37.77 37 37.7 37.7 इतना। सी ऑप्शन बेटा इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उतारिए सवाल। ये सवाल बेटा रहा आपके पास, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को बेटा करिए। हाँ बेटा, हुआ हुआ सवाल। देखिए बेटा, सवाल जब कर रहे हैं आप तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए आप चीज़ों को। मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही ऐसे रहता हूँ, तो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए। जब आप एनर्जी रहेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, तो बेटा मैं भी यहाँ पे एनर्जेटिक रहूंगा। आपसे बोला गया कि पुपिल्स मार्क्स वेयर रॉन्गली इंटर, अभी जस्ट बात आ गया, रॉन्गली इंटर 83 इंस्टेंट ऑफ 63 लिखना था मुझे, कितना 63 लिखना था, लेकिन इंटर कितने हो गए, 83 हो गए पास। ड्यू टू डे एवरेज मार्क्स क्लास गॉट इट इंक्रीज हाफ ऑफ द नंबर्स पीपल्स, हाफ ऑफ द नंबर्स, उसका पीपल्स के हाफ बढ़ गया चीजों को। ठीक है, तो पहले मैंने मार्क्स था कितना x, लेट मार्क x, ठीक है, इंक्रीज हो गया हाफ, ठीक है, और आपका इसी के डिफरेंस a इंटर हुआ था, तो फिर बोला गया क्लास कितना आपका 8/2 इज इक्वल टू 83 माइनस 63 इक्वल टू 20, इक्वल टू 20 बेटा, और x इक्वल टू बेटा कितना है यहाँ पे 40, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 40 मार्क्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 40 मार्क्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को, ए हो जाएगा चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल। सवालों कुछ था नहीं, बस बताया जा रहा था कि सवाल किस प्रकार से यूज करना चीजों को हमको, साथ ही साथ उतारते चलिए सवाल को या लिखते चलिए, जितना हो सके उतना सवाल को आप स्टैंडर्ड वे में लिखिए, साथ में कॉपी रखिए, पेन रखिए, और एक स्टडी से रखिए कि हाँ मुझे इतने सवाल आज करने हैं। जैसे हम लोग हैं डेली 15 से 20 सवाल लगा लेते हैं, तो ऐसे सवाल आपके अंदर भी होना चाहिए कि मुझे इतना सवाल करना ही करना है यहाँ पे चीजों को। ठीक है, इतना वे आपको होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हाँ मुझे इतने सवाल अभी करने हैं, इतने सवाल 1 घंटे बाद करने हैं,
और इतने सवाल 2 घंटे बाद करने, या मुझे अभी जीएस पढ़नी है, अभी इंग्लिश पढ़नी है, तो वो स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए चीज़ों को। यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो कोई भी एग्जाम चुटकियों में निकल जाता है। एग्जाम कोई टफ नहीं होता है, बस डिपेंड टफ बना देता है क्या, आपकी स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी एग्जाम को टफ बना देती है चीज़ों को। चलिए ये सवाल उतार लीजिए पहले तो आप। ये रहा सवाल, बताइए सवाल क्या हुआ, क्या आप पढ़े सवाल को। द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट इन क्लास 15 ईयर, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि जितने स्टूडेंट हैं उतने ही उनका एवरेज है, मतलब हर बंदा 15 ईयर का है। ठीक है, फिर बोलेगा आउट ऑफ दीज एवरेज 5 स्टूडेंट 14 ईयर के हैं, 5 स्टूडेंट कितने के हैं, 14 ईयर के हैं। फिर बोलेगा दैट अदर 9 स्टूडेंट 16 ईयर के हैं चीनों को। द एज ऑफ 5th स्टूडेंट, 5th स्टूडेंट की एज क्या होगी। क्या बच्चा, सवाल कैंसिल आउट हो गया, मतलब खत्म हो गया सवाल आपका, कुछ बचा नहीं सवाल में, कुछ बचा नहीं बेटा। आपको डायरेक्ट लिख देना है कि एज ऑफ 15th स्टूडेंट। तो टोटल बेटा कितना है, 50 इंटू 15 माइनस, क्यों बेटा, क्योंकि 14 को बेटा घटा देंगे हम लोग, एक कितना हो रहा है 5 और 9 14, और 15 से घटा देंगे तो 15 निकल आएगा चीजों को यहाँ पे। तो कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे 5 इंटू 14 प्लस 9 इंटू 16। बस बेटा सिंपल सा कैलकुलेशन से 225। अब देखिए मैंने कैफे 225 लिख दिया क्योंकि मुझे टेबल आ रही है। मैंने जस्ट अभी पिछले प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि कम से कम आपको 20 तक तो टेबल आनी चाहिए चीजों को, कि तभी आप कैलकुलेशन को फास्ट रख सकते हैं। और जिन बच्चों को कैलकुलेशन आपका 20 तक टेबल नहीं आती है, स्क्वायर रूट नहीं आते हैं 20 तक, तो मान लीजिए कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही गंदी होने वाली है और एग्जाम में मैथ आप छोड़ के आएंगे या टाइम पूरा गमा के आएंगे मैथ में। बाकी आपकी मर्जी कि टाइम को किस प्रकार से मैनेज करना है वो आप जानेंगे चीजों को। ठीक है, 5 14 70 प्लस 144। देख लीजिए मेरे कैलकुलेशन कितनी तेज थी, सीधे लिख दिया यहाँ पे। यार वही चीज होनी चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे 4 11 214 2 to 5 माइनस कितना है बेटा यहाँ पे 11 ईयर। जो बेटा 15वां बच्चा है वो बेटा 11 साल का है, मतलब छोटा सा चाइल्ड है, बड़े बच्चों के बीच में वो पिस रहा है, बड़े बच्चों के बीच में पिस रहा है। क्योंकि मुझे इतना तो मालूम है कि जो मैक्सिमम जो एज होगी ना, मैक्सिमम एज वो तो 15 है, सॉरी जो एवरेज है वो तो 15 है, उससे ज्यादा भी सकता है उससे कम भी सकता है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, 11 ईयर का है, मतलब क्रिकेट खेलने जा रहा है ये बच्चों को बड़े भाइयों के साथ अपने। तो यही चीज होती है, कई बार होता था कि बड़े भाई क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हम ही पीछे हो जाते थे, चल भाई हम भी चलते हैं, रोना धोना स्टार्ट कर देते, मम्मी भी कूटे भाई भी कूटे, तो ये सब चीज होता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा स्क्रीन पर। तो बताइए क्या होगा सवाल का आंसर। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ 11th स्टूडेंट इतना है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 स्टूडेंट इतना है एंड लास्ट 6 स्टूडेंट इतना है, मिडिल बताना है, कुछ नहीं करना है। अब आपसे क्या बोला गया कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना, जो एवरेज स्टूडेंट है कि लास्ट के आपके पास द एवरेज ऑफ 11 नंबर, डायरेक्टली बेटा कितना है चीजों को 11 इंटू 10.9 इतना है। फिर बोला गया कि जो फर्स्ट 6 है बेटा यहाँ पे
6 इंटू, अब मैं एक ही बार में प्लस लास्ट 6 इंटू 11.4। अब यहाँ पे कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 12 स्टूडेंट हो गए, माइनस कर दूंगा बेटा मैं 11 स्टूडेंट को यहाँ पे। इलेवन इंटू 10.9 इज इक्वल टू 12th स्टूडेंट, यही निकालना था मुझे। चलिए 6 पंचे 30, 3 कैरी, इतना, ठीक है, इतना होगा, प्लस 6 24, 2 कैरी, 6 कम 6, 2 8, 8 इतना, माइनस 99, एक 119, दोनों को सम कर दीजिए बेटा यहाँ पे, 63, 68.4.0, 4, 11, 13, बस बेटा 119.9 को घटा दीजिए यहाँ पे, 5 लगे 1 1 11.5, 11.5 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो 12th स्टूडेंट है बेटा वो मेरे पास कितना है बेटा, वो यहाँ पे 11.5, 12th स्टूडेंट 11.5, 11.5 ए आपका मिडिल नंबर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया, अभी तक मैं जो एवरेज नंबर होता उससे घटाता था, अब मेरे पास बोला जा रहा है कि मेरे पास पता नहीं था, उसने कहा कि स्टार्टिंग का इतना और लास्ट का इतना और एवरेज 11 स्टूडेंट का इतना है चीजों को, तो मुझे 6th में नंबर बताना था कि 6th में नंबर क्या होगा, तो वही नंबर बताने थे। तो स्टार्टिंग प्लस लास्ट माइनस टोटल एवरेज, ठीक है, कैंसिल आउट। यहां पे आप अब देखिए बेटा, ये हो गया, हो गया, तो ए नंबर्स थे हमारे पास। तो आज के बेटा हमारा कोटा खत्म हो गया है, और कोटे को बेटा हम कल कंप्लीट करते हुए चीज़ों को, कल लगभग हम लोग 100 क्वेश्चंस को क्रॉस कर लेंगे। और क्रॉस कर, मैंने आपसे कहा था जब मैं आपको इसकी थ्योरी करा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी खत्म होते ही हम बहुत सारे पी/क्यू करेंगे, वो भी हर टॉपिक के। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जिसके हम पी/क्यू कंप्लीट ना करें। तो सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।